अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे न्यू टास्क के बारे में। आपके सुपरवाइजर आपको एक न्यू टास्क देते हैं। वो कहते हैं कि आप ना पॉइंट प्लॉट ड्रा करें। तो कोई भी जब आपको टास्क मिलेगा आर के ऊपर, तो पहला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। पैकेज का नेम है जीजी प्लॉट 2। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये पैकेज आपके पास अवेलेबल है, ये टूल अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपका आंसर या तो होगा यस या आपका आंसर होगा नो। अगर आपका आंसर है यस, फिर आप इसको लाइब्रेरी करेंगे, पैकेज को यानी इस मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करेंगे या इसको आप लाइब्रेरी करेंगे। अगर है आपका आंसर नो, फिर आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अब सब लोग आए स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे आने के बाद आप इसको कंफर्म करें, क्या ये पैकेज आपके पास अवेलेबल है। पैकेज के बटन पे क्लिक करें और ये साइड पे सर्च बार है, राइट साइड पे, यहाँ पे सर्च करें जीजी प्लॉट 2। मेरे पास ये अवेलेबल है। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा यस या नो। अगर अवेलेबल है तो यस टाइप कर दें, अगर अवेलेबल नहीं है तो नो टाइप करें। सब लोग कंफर्म कीजिएगा काइंडली। ओके, कुछ लोगों का आंसर है यस और कुछ लोगों का आंसर है नो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने नेक्स्ट स्टेप इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है जीजी प्लॉट 2। ये इसको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल कर लेना है। यस। मेरे पास ये मैसेज हो रहा है, पैकेज जीजी प्लॉट 2 सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब है कि पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। इंस्टॉलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 और इसको रन करें। मेरे पास पैकेज भी ऑन हो चुके हैं। आज हम यहाँ पे एक और टर्म सीखेंगे, फंक्शन। इससे पहले हमने पैकेज, लाइब्रेरी, आज हम आर लैंग्वेज का एक और वर्ड यानी हम वोकेबलरी इसे कह सकते हैं, एक नया वर्ड सीखने जा रहे हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जब भी हम आर का स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट मीन आर से जो बात करते हैं, जो सेंटेंस लिखते हैं आर का, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। मसलन आपने ग्राफ बनवाना है आर से, तो आर को आप वो टाइप करके दोगे आर की ज़ुबान में कि मैंने ये ग्राफ बनाना है। अब उस लाइन को हम बोलेंगे स्क्रिप्ट या सेंटेंस को स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो स्क्रिप्ट का जो पहला वर्ड है ना, वो फंक्शन का नाम होता है। अब पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं फंक्शन क्या है या पैकेज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। पैकेज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? पैकेज का मतलब है टूल, डिवाइस। फंक्शन का मतलब है इस टूल को यूज़ करके जो काम आप कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं, यानी वर्क, जॉब, काम। ठीक है, यानी जो भी आप काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। मोबाइल फ़ोन आपका पैकेज है, क्योंकि वो टूल है, डिवाइस है, मशीन है, तो वो हो गया पैकेज। अब मोबाइल फ़ोन से हम जो काम कर सकते हैं
वो उसके फंक्शंस हैं। मसलन हम कॉल कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम पिक्चर बना सकते हैं। तो कैमरा उसका फंक्शन है, कैलकुलेटर उसका फंक्शन है, डायलर उसका फंक्शन है, गूगल क्रोम उसका फंक्शन है, गेम्स उसका फंक्शन है, रेडियो आप यूज़ कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं। जो जो काम आप मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं वो मोबाइल फ़ोन के फंक्शंस हैं। लैपटॉप आपका पैकेज है, मशीन है, टूल है, डिवाइस है। लैपटॉप को यूज़ करते हुए जो जो काम आप कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। इसी तरह जीजी प्लॉट टू पैकेज है। जीजी प्लॉट टू पैकेज है। अब इस पैकेज को यूज़ करते हुए जो काम हम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। मसलन आप ग्राफ बना सकते हैं, आप ग्राफ को एडिट कर सकते हैं, एस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। जिस तरह हमारा मोबाइल जो है वो मल्टी फंक्शनल है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप फील्ड में जाएं और फील्ड की ना पिक्चर बना के मुझे सेंड करें। अब आपके मोबाइल फ़ोन में बेशुमार फंक्शन हैं। आप उन तमाम फंक्शंस को इग्नोर करके आप कैमरे वाला बटन ढूंढेंगे, कैमरे वाला फंक्शन ढूंढेंगे, क्योंकि अब आपका टास्क है पिक्चर बनाना। तो आपको पता है कि पिक्चर बनाने के लिए आपने कैमरा यूज़ करना है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये कुछ अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेटर ढूंढेंगे। वो कहते हैं कि इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करनी है, आप गूगल क्रोम ढूंढेंगे। वो आपसे कहते हैं कि ये मैसेज सेंड करना है, आप मैसेंजर ढूंढेंगे या व्हाट्सएप ढूंढेंगे। तो फंक्शंस काम के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब जिस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन मल्टी फंक्शनल है, इसी तरह जीजी प्लॉट टू पैकेज ये भी मल्टी फंक्शनल है। इस पे वर्क करने के लिए भी हमें बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। जिस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक्चुअली हम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं उसके। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे जीजी प्लॉट टू पे क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये सारे फंक्शंस हैं, यानी ये सारे काम हम कर सकते हैं जीजी प्लॉट टू पैकेज को यूज़ करके। एक देखें लंबी लिस्ट शो हो रही है आपको। अब हमारा टास्क क्या है? ग्राफ क्रिएट करना। जिस तरह आपके सुपरवाइज़र कह रहे हैं कि आप पिक्चर बनाएं, अब आपका टास्क है पिक्चर बनाना, तो आप तमाम फंक्शंस इग्नोर कर देंगे मोबाइल फ़ोन के। इसी तरह यहाँ पे देखें बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमारा टास्क क्या है? ग्राफ बनाना। तो हम तमाम फंक्शंस को इग्नोर करके उस फंक्शन को ढूंढेंगे जो हमें ग्राफ बना के देगा। तो जीजी प्लॉट टू के पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपको ग्राफ बना के दे सकते हैं। एक है जीजी प्लॉट, इसके अलावा और भी हैं, और एक है क्यू प्लॉट। ये दो फंक्शंस के नाम हैं, ठीक है। एक है जीजी प्लॉट, याद रखिएगा पैकेज का नाम है जीजी प्लॉट टू, जबकि फंक्शन का नाम है जीजी प्लॉट। फंक्शन का नाम है क्यू प्लॉट। जिस तरह आपके सुपरवाइजर आपसे कहें कि कॉल करें, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप सिम से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये दो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफ क्रिएट करने के लिए। बाकी इसमें हर फंक्शन के साथ देखें उसकी डिटेल लिखी हुई है कि ये फंक्शन किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। ये फंक्शन, ये आगे उसका पर्पस लिखा हुआ है। फंक्शन का नाम, आगे उसका पर्पस लिखा हुआ है, ये किस काम के लिए यूज़ हो रहे हैं। हमारा टास्क है ग्राफ क्रिएट करना, तो ये दो फंक्शन हमने अलग कर लिए हैं। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं क्यू प्लॉट क्या है और जीजी प्लॉट क्या है। दोनों ही ग्राफ क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। क्यू प्लॉट मीन क्विक प्लॉट, ये आपको कम टाइम में प्लॉट बना के दे देता है, लेकिन लो क्वालिटी का प्लॉट देता है। पब्लिकेशन रेडी नहीं होता ये, पब्लिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। जब आप इसको पब्लिकेशन के लिए भेजेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप प्लॉट की क्वालिटी को बेहतर करें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पब्लिकेशन के लिए ग्राफ भेजते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपके ना ग्राफ की क्वालिटी बेहतर नहीं है, इसको इम्प्रूव करें। जबकि जो जीजी प्लॉट है इसका मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स।
यानी इसमें हम ग्राफिक्स अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा कि प्लॉट की विजुअलाइजेशन पावर जो है वो बढ़ जाएगी और वो हाई क्वालिटी प्लॉट बन जाएगा। क्वालिटी प्लॉट, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको पब्लिकेशन रेडी स्टाइल में प्लॉट देगा। यानी इसके पास फंक्शन ज़्यादा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? पैकेज और फंक्शन में डिफरेंस क्लियर हो चुके हैं? अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो माइक आपके ओपन है, आप माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, आपने ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ग्राफ के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट है डाटा, यानी आपके पास डाटा होना चाहिए। जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई डाटा होगा, तो आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। सेकेंड कंपोनेंट है मैपिंग। थर्ड कंपोनेंट है जियोम। मैपिंग का मतलब है डिफाइन करना एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करना। मैपिंग का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ, यानी आपके पास एक डाटा है, उस पर आप ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने डाटा डिफाइन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फाइकस का डाटा है, मैं इसके ऊपर ग्राफ ड्रा करना चाह रहा हूँ। अब मैंने डिफाइन करना है कि मैंने एक्स एक्सिस पे कौन से वेरिएबल रखने हैं और वाई एक्सिस पे कौन से वेरिएबल रखने हैं। इसे हम कहते हैं मैपिंग करना, यानी एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना। फिर उसके बाद आप ग्राफ कौन सा बनाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी ये भी आपने डिफाइन करना है। तीन चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी हैं जो कि बेसिक हैं। नंबर वन डाटा, नंबर टू आपने एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर लेने हैं, नंबर थ्री आपने जियोम डिफाइन कर लेना है। आपके पास ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखेंगे। कल से हम जो है वो क्यू प्लॉट फंक्शन को यूज़ करके ना ग्राफ बनाना सीखेंगे। अभी चूंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, तो जो टास्क है वो थोड़ा लेंथी है। उसमें एरर्स भी आएंगे, एरर्स को रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में इस पे वर्क करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, चलें ठीक है, मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। आपने यहाँ तक ही रखना है, कल इंशाल्लाह स्टेप से हम आगे की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।